नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र संधू। आप देख रहे हैं सिरसा हलचल। पहले रगत दान और अब पौधारोपण में डेरा सच्चा सौदा ने एक ही तीर से दो निशाने लगाए हैं। जी हां, समाज भलाई व प्रकृति बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम पौधारोपण को विश्व स्तर पर पहचान मिल चुकी है और डेरा सच्चा सौदा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। डेरा श्रद्धालुओं में इस कामयाबी को लेकर खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2009 को एक ही दिन में डेरा श्रद्धालुओं ने केवल 8 घंटों में 60 लाख से ज्यादा पौधे लगाए थे। 15 अगस्त 2009 को डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा का जन्मदिन था और डेरा अनुयायी इसे इस तरह से मनाना चाहते थे जिसका फायदा समाज के लोगों को भी हो। महीना अगस्त का था और चारों ओर सूखा ही सूखा, बारिश भी नहीं हुई थी इन दिनों में। शायद आपको याद होगा कि सिरसा में इस बार का सावन लगभग बिना बारिश के ही निकला था। बढ़ते प्रदूषण और बदलते मौसमी मिजाज के चलते डेरा श्रद्धालुओं ने पौधारोपण कर गुरुजी का जन्मदिन मनाने का मन बनाया, जिसके चलते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे डेरा श्रद्धालुओं के अलावा विदेशों में भी इस संदेश को पहुंचा दिया गया। इस अभियान में जहां खुद संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पहला पौधा लगाकर अपनी आहुति डाली, वहीं गुरुजी के पारिवारिक सदस्यों ने भी अपना योगदान देते हुए पौधे लगाए और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। अकेले सिरसा की बात करें तो इस दिन हजारों पौधे कुछ ही पलों में लगा दिए गए। 15 अगस्त को इस मुहिम की शुरुआत सिरसा से की गई और खुद गुरुजी ने पहला पौधा लगाकर ऑपरेशन पौधारोपण को हरी झंडी दिखाई। मात्र 8 घंटों में 60 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए गए, जिसमें हरियाणा का योगदान सबसे अधिक रहा और 18 लाख पौधे अकेले हरियाणा में लगे। इस मुहिम के संबंध में आंकड़े इकट्ठे कर अधिकारियों ने जब वेरिफिकेशन की तो यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था, जिस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा अपनी मोहर लगाए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। मुख्यतः यही है कि आज देखिए मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। जब बरसात होनी चाहिए नहीं होती, जब नहीं होनी चाहिए तब होती है। कभी गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर एकदम हाई है, फसलों का बुरा हाल है। और हमारा यही मानना है कि ये पेड़ पौधों की जो कटाई है, जो कंक्रीट के पेड़ पौधे बन रहे हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो प्रदूषण फैल रहा है, जितना जहर ज़्यादा है, हर किसी के पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, धुआं है, उसमें तरह तरह की गैसें हैं और भी फैक्ट्रियां हैं जिनसे गैसें निकलती हैं। तो अगर हम पेड़ पौधा लगाते तो ये उनको ऑब्जर्व करते हैं और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रदूषण को दूर करने के लिए कि जितना प्रदूषण है ये दूर हो जाए और इससे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ रहें और हमारा समाज सुख में जीवन गुजार सके। यही लेके चल रहे हैं कि हर तरह से पेड़ पौधा लगाना सुख की निशानी, समृद्धि की निशानी है। गुरु जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया यह अभियान आज भी निरंतर जारी है और डेरा अनुयायी हर छोटे बड़े ओकेजन पर पौधे लगाते नजर आते हैं। इस मौके पर गुरुजी ने पौधा लगाने वाले उन तमाम लोगों से एक अपील की थी कि जो पौधा लगाए उसे अपने बच्चे की तरह पाले, ताकि इसका समाज व प्रकृति को वास्तव में फायदा मिल सके और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है और उस समय लगाए गए पौधे बढ़ोतरी की राह पर हैं। हमने 1 महीने से यही प्रचार कर रहे हैं कि पौधा वो लगाओ जो संभाल सको। ये ना हो कि आप पत्ते पकड़ के फोटो खिंचवा लो और बाद में वहाँ बकरी खा जाए, आप थोड़ी दूर जाओ कोई उसे पशु खा जाए। कि आप जितने लगाओगे, हर आदमी 10 लगा लो चाहे 20 लगा लो, पर उसने उसको जब तक बड़े नहीं होते तब तक उसकी संभाल करनी। ये हिदायत की है, चाहे कम लगाओ लेकिन इतने लगाओ कि उनको आप पूरा पाल पोस के बड़े करो, जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं। संत जी ने इस दिन को जहां देश की आजादी के रूप में मनाया, तो डेरा अनुयायियों ने इस दिन को आजादी दिवस के रूप में मनाकर जहां देश प्रेम व प्रकृति के प्रति अपनी भावना को दिखाया, वहीं गुरु जी के जन्मदिन को पौधारोपण अभियान के रूप में लेकर शिष्य की भूमिका बखूबी निभाई है। हमारा मकसद तो यही है कि देश आज़ाद हुआ और साथ संगत का मकसद ये है कि इस दिन हमारा जन्मदिन भी हुआ और देश आज़ाद भी हुआ, कि दोनों बातें लेके चल रहे हैं। तो दूसरा पौधे यहाँ तक अभी हमने पूछा इन लोगों से, तो लगभग 50 से 60 लाख के करीब पौधे लगाए जाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रगत दान में पहले ही डेरा सच्चा सौदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है, जिसमें भी केवल 8 घंटों में 17,000 से ज्यादा यूनिट रगत इकट्ठा किया गया था और अब पौधारोपण में भी वैसा ही हुआ है। वास्तव में जब किसी काम को एकता, विश्वास और लगन से किया जाए तो रिकॉर्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन यह इतना आसान भी नहीं।